कि भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकता है। नियमावली में बदलाव होगा सर। आप एक चीज बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक IAS IPS होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जब से नया नियमावली 2023 आया है उसके बाद से जो घमासान मचा है, पिछले दिनों आप देखे होंगे कि कुछ लोगों ने ये चला रखा है कि नियमावली में संशोधन होने वाला है, लेकिन अभी प्रोफेसर जो हैं चंद्रशेखर जी, उनका बयान आया है शिक्षा मंत्री जी का कि नियमावली में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि क्या दिक्कत हो रहा है नियोजित शिक्षकों को, अगर जो वो रोज़ पढ़ाते हैं उससे चंद क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप राज्य कर्मचारी कहलाइएगा और कहे हैं कि 5 से 6 महीने के अंदर सभी शिक्षकों को ज्वाइन करा लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है। INP लाइव के संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि क्या 2023 के नियमावली में कोई बदलाव होगा, तो उन्होंने कहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, आप खुद सुनिए। सदी के इस धरती के, न सिर्फ भारत के, सबसे बड़े ज्ञानी, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जो इस भारत के गौरव का सबसे गौरवशाली दिन है, सबसे गौरवशाली प्रतीक के रूप में है। उनके स्तुति का, इबादत का यह दिन है। आज उनके सिवा कोई दूसरी चर्चा करना बेईमानी है। और मैंने ये कहा कि सिंबल ऑफ नॉलेज मैंने नहीं कहा, हमने नहीं बनाया, दुनिया ने बनाया। आप गूगल पर जाओ, ज्ञान के प्रतीक खोजना, अकेला एक ऐसा महारथी का नाम आएगा जो भारत भूमि के सबसे बड़े कर्णधार के रूप में नाम आएगा। ज्ञान की भूमि भारत और उसका स्रोत बिहार है। और उस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महारथी पैदा हुए, जिन्होंने सबसे नीचे तबके से लेकर के ऊंचे तबके के लोगों का सम्मान किया, A to Z का ख्याल किया और एक बेहतरीन दस्तावेज भारत को सपुर्द किया संविधान के रूप में। उस संविधान पर अगर कोई आँच आता हो फिरका परस्ती ताकतों द्वारा, संघी नफरतवादी ताकतों द्वारा, उससे लोहा लेना है। यही आज का संदेश। नियमावली में चेंज होगा, नियमावली में बदलाव होगा सर। आप एक चीज बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सकें, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षकगण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है, और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं रात दिन, जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए, एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक IAS IPS होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है, उसका ये आयाम है कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर ये नियुक्ति 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी। पहले के पूर्व का आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम बिहार वासियों के बच्चों के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार कितनी चिंतित है। और उसी चिंता को ख्याल में रख करके, फिर माता पिता का ध्यान रख करके, यह ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसका जड़ है, उस जड़ में है बिहार।
ये मगध में आप खड़े हैं, यही ज्ञान की भूमि है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यही कहा है कि जो विपक्षी एकता है वो खत्म हो जाएगा, लव कुश की जोड़ी हमारे साथ। अच्छा, अभी आप तो अभी नई शिक्षा नीति पूछ रहे थे, फिर आप कहाँ चले गए? अब ये क्या, आप मेरी बात समझिए। जो हमारे मोदी जी हैं नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा था शासनकाल में, जब उनका शासन चल रहा था एनडीए का, कि भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकता है। बयान को निकाल के कोट करिए। अब जो राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि साहब बीएड कर लेता, लोग को कोई रोजगार नहीं मिलता है तो बीएड कर लेता है। भैया, एक अच्छा खासा परीक्षा, आप प्रोफेसर होते हो, कितनी मेहनत से लोग नेट की तैयारी करता है, फिर पीएचडी करता है। नेट की तैयारी में कम मेहनत करनी होती है क्या? फिर वही बच्चा पीएचडी करता है। आप नेट होते हैं, पीएचडी होते हैं, तो आपको प्रोफेसर होने की दक्षता प्राप्त होती है। आप शिक्षक होने के लिए दक्ष हुए, आपने ट्रेनिंग किया, आपने क्या कहते हैं सीटेट एसटीईटी पास किया, अच्छी बात है। तो भाई, आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो एक परीक्षा से क्या घबराना, नहीं घबरानी चाहिए।